नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स। आज हम जो वन वर्ड पढ़ने वाले हैं वो वन वर्ड्स होंगे रिलेटेड टू गॉड। रिलेटेड टू गॉड यानी गॉड से रिलेटेड या भगवान में विश्वास या अविश्वास, यानी भगवान में बिलीफ या डिसबिलीफ, हमारा होना नहीं होना। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है यानी आस्था रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो किसी गॉड को, किसी ओपिनियन को, किसी आइडिया को, किसी पार्टी को, किसी रिलीजन को, किसी धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करता हो या एंथुसियास्टिकली फॉलो करता हो कि भाई मैं तो इसी भगवान को मानता हूँ या मैं तो इसी धर्म को मानता हूँ, बाकी सब धर्मों की मैं बुराई करता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसे सभी जो व्यक्ति हैं इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वन वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड। सबसे पहले भगवान का मंदिर बनाकर भगवान की शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलिए, ये बन गया हमारा मंदिर, ठीक है? ये बन गया हमारा मंदिर, टेम्पल बन गया हमारा। ठीक बात है सर, बन गया टेम्पल। इस टेम्पल की ये बना दी हमने सीढ़ियां। ये टेम्पल का बन गया है गेट, और ये हमने अंदर बिठा दिए हैं भगवान जी, ठीक है? इस तरह से बात हो गई। चलिए, भगवान से रिलेटेड जो वन वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहले बात होगी गॉड को क्या बोलते हैं, भगवान को हम क्या बोलते हैं, ठीक है? गॉड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है? गॉड को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गॉड को? सर गॉड को गॉड ही तो बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। गॉड को आज से गॉड ना बोल के हमें एक वर्ड याद करना है, थियो। क्या वर्ड याद करना है कि सर थियो यानी भी क्या होता है? भगवान होता है। थियो यानी भगवान होता है। कौन से लोग बोलते हैं सर? ये चाइना के जो लोग हैं ना, वो भगवान को क्या बोलते हैं? थियो बोलकर काम चलाते हैं, ठीक है सर? चाइना के लोग भगवान को किस नाम से जानते हैं? थियो के नाम से जानते हैं, ठीक है सर? एक थियो यानी भी क्या हो गया? गॉड हो गया। दूसरा वर्ड डियटी। दूसरा वर्ड डियटी। डियटी यानी भी कोई भी देवता या भगवान हो सकता है जो सुपर नेचुरल पावर रखता हो, जो सुपर नेचुरल पावर रखता हो। ऐसे भगवान को या ऐसी एंटिटी को, ऐसी ताकत को हम क्या बोलते हैं? डीएटी बोलते हैं। डीएटी भी आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी बैंक में, तो हद से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है सर? और भगवान को क्या बोल सकते हैं? और याद करो, देखो, ऑल प्लस माइट, इस तरह से एक शब्द बनाएंगे हम। ऑल यानी क्या होता है? सभी, यानी पूरी की पूरी। ऑल यानी क्या होता है? सभी या पूरी की पूरी। और माइट यानी क्या होती है? शक्ति। तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई एंटिटी जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ताकत हो, बहुत सारी सभी शक्तियां हो, यानी वो सर्वशक्तिमान हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऑल माइटी। बोलो क्या बोलेंगे? ऑल माइटी। ऐसे याद रखना है वर्ड, ऑल प्लस माइट, ऑल माइटी। ऑल माइटी यानी भी सर्वशक्तिमान हो गया, शक्ति शक्ति शक्तिमान हो गया, मुकेश खन्ना वाला शब्द हो गया, सर्वशक्तिमान। पहले इंडिया में एक ही भगवान हुआ करते थे या एक ही सुपर हीरो हुआ करता था, शक्तिमान। जब हमारा बचपन था, जब हम बचपन में टीवी वगैरह देखते थे, तो हम शक्तिमान के भाई से बहुत तगड़े फैन थे। आज के बच्चे शक्तिमान को जानते नहीं है, लेकिन हमारे टाइम के लोग शक्तिमान को आज भी मानते हैं कि भाई बहुत तगड़ा हीरो था। तो भगवान को क्या बोल सकते हैं अपन? थियो बोल सकते हैं। थियो यानी गॉड। डीएटी यानी भी हम क्या बोल सकते हैं? गॉड। ऑलमाइटी यानी भी हम क्या बोल सकते हैं? गॉड बोल सकते हैं, ठीक है सर? ये बात तो हमारे समझ में आ गई है। अब भगवान से रिलेटेड और शब्द क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट। आज की जो क्लास है उसका टाइटल ही क्या है? इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स है। इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स है, और इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स रिलेटेड टू गॉड है। भगवान से संबंधित, गॉड से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो शब्द हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम में ऑलमाइटी सबसे ज्यादा पूछा जाता है,
ऑलमाइटी का वन वर्ड क्या पूछा जाता है? वन हु हैज ऑल द पावर्स। वन हु हैज ऑल द पावर्स, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑलमाइटी बोलते हैं। और कोई भी सुपर नेचुरल पावर रखने वाला देवता, भगवान, एंटिटी क्या कहलाती है? डीएटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डीएटी कहलाती है। ठीक है सर, ये बात हमारी क्लियर हो गई है। ठीक है, नंबर वन वर्ड शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वन वर्ड को शुरू करने से पहले हम एक शब्द याद कर लेते हैं। ठीक है, वो शब्द कौन सा है सर? वो शब्द अपना ओमनी। आपको याद है ओमनी कंपनी की एक वैन आती थी, एक वैन आती है जो आज भी मूवी वगैरह में यूज होती है ना, जिसके पीछे ओमनी लिखा होता है, और वो बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को किडनैप करने के काम में ली जाती है गुंडों द्वारा, है ना। गुंडे काम में लेते हैं ओमनी वैन, उसमें सबको भर लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जो ओमनी वैन है, शहरों में जब आप देखेंगे तो बच्चे भर के लेके जाते हैं। कौन से वाले बच्चे? छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों को भर लेते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बैग पड़े हैं खिड़की में, बैग दिख रहे हैं, बच्चे की शक्ल नहीं दिख रही, कोई बच्चे को गाल चिपका हुआ है इधर से कांच के। इस तरह से जो चीजें हैं, तो ओमनी नाम ही क्यों रखा? क्योंकि ओमनी का मतलब क्या होता है हिंदी में? सर्व या सभी। ओमनी का मतलब क्या है? सर्व, सभी के सभी या सर्व। सर्व एक हिंदी वाला शब्द है जिसका मतलब होता है सभी। चलिए अब याद करते हैं, क्या शब्द है? ओमनी पोटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओमनी पोटेंट। ओमनी यानी सभी, पोटेंट यानी पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी हमारी क्षमता, पोटेंशियल यानी हमारी क्षमता या ताकत। पोटेंशियल यानी हमारी क्षमता या हमारी ताकत। दिख रहा है ये यहां तक? ठीक है। ओमनी पोटेंट, सेम, वन हु हैज ऑल द पावर्स। ऐसा कोई जिसमें सभी शक्तियां विद्यमान हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट। यानी ऐसी एंटिटी कौन हो सकता है बताओ? ऐसा कोई जिसमें सारी शक्तियां हो, केवल भगवान ही हो सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया? सर्वशक्तिमान ही हो गया। ऑलमाइटी का समानार्थी शब्द हो गया, सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट, सिएंट यानी साइंस, SCIENCE। साइंस होता है, साइंस यानी ज्ञान, विज्ञान होता है। ओमनी यानी सर्व, ओमनी यानी सर्व, और सिएंट यानी ज्ञान, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा कोई एंटिटी जिसको सब कुछ ज्ञात हो, सब कुछ पता हो, ऐसा कौन हो सकता है? भगवान हो सकते हैं। सर्वज्ञानी भगवान नहीं होते हैं, हम तो होते हो नहीं सकते, है ना। भगवान हो सकते हैं, तो भगवान को क्या बोलेंगे हम? ओमनीसिएंट बोल सकते हैं, और ओमनी पोटेंट भी हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? ऑल माइटी भी हम भगवान को बोल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए सर अगले वन वर्ड की तरफ आते हैं। फिर एक और वर्ड आता है ओमनी प्रेजेंट। क्या वर्ड आता है बच्चों? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी यानी सभी, प्रेजेंट यानी उपलब्ध। हम ऐसा बोलते हैं यार भगवान कण कण में विद्यमान है। सर भगवान तो हर जगह है, हर चीज में भगवान है ना। तो प्रेजेंट यानी उपस्थित होना, उपलब्ध होना। ओमनी यानी सब जगह। हम बोलते हैं भगवान तो क्या है? सर्वत्र है, हर जगह है। तो हम इसको बोल सकते हैं वन हु इज प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह, जो उपलब्ध है, उपस्थित है, विद्यमान है, यानी सर्व विद्यमान, सर्व ज्ञानी, सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिशाली। ऐसे व्यक्तियों को या ऐसी एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई। अगला वर्ड पढ़ाओ आप। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे थियो से। THEO का ओ गायब करेंगे, प्लस IST लगा देंगे। ठीक है, थियो का ओ गायब करेंगे, प्लस IST लगा देंगे। एक नया वर्ड बनेगा थीस्ट। बोलो क्या वर्ड बना बच्चों? थीस्ट। क्या बोलेंगे इसको? ऐसे बोलेंगे थीस्ट। ठीक है सर, थीस्ट। थीस्ट यानी वन हु बिलीव्स, वन हु
बिलीव्स इन गॉड। याद रखेंगे, जब भी किसी धर्म में आस्था हो, भगवान में आस्था हो, विज्ञान की बात हो, ठीक है, तथ्यों की बात हो, तब हम बिलीव वर्ब के साथ इन का यूज करेंगे, बिलीव ऑन, बिलीव अपॉन का यूज नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एरर है इंग्लिश ग्रामर का। चलिए, तो सर थीस्ट यानी क्या हो गया? थीस्ट यानी हो गया बेटा जी आस्तिक। थीस्ट यानी क्या हो गया? आस्तिक। क्या हो गया? आस्तिक। जो भगवान में आस्था रखता हो उसको हम बोलते हैं थीस्ट। इसका उल्टा क्या हो गया? अथीस्ट। इसका उल्टा क्या हो गया? अथीस्ट यानी नास्तिक। अथीस्ट यानी नास्तिक। अभी रुक जाओ, ध्यान रखना, आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड में एक सिखाने वाला हूं, जो राजस्थान के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और पूरी संभावनाएं हैं रिपीट होगा, पिछले 3-4 साल से नहीं आया है। लेकिन अगर एसएससी बैंक की बात करें तो कम से कम 50 बार वो वर्ड पूछा जा चुका है। उस वर्ड को हम लिखने वाले हैं। ये 2 वर्ड बहुत इजी हैं। अथीस्ट उल्टा हो गया सर, आस्तिक का क्या हो गया? तो नास्तिक हो गया। नास्तिक क्या भगवान में आस्था रखता है क्या? नहीं। तो वन हु डज नॉट, सिंगुलर, वन हु डज नॉट बिलीव, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? अथीस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अथीस्ट बोलेंगे। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई। अब मैं कौन सा वर्ड आपको सिखाने वाला हूं? वर्ड है आपके लिए एग्नोस्टिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है सीधा सीधा कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा दोस्त, रिश्तेदार, जो जब भी भगवान की कोई बात आती है तो डाउट करता है, यार भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, जब हमें जरूरत होती है भगवान दिखते नहीं है, आते नहीं है, इतने सारी दुर्घटनाएं हो रही है, इतनी सारी दुर्गति हो रही है लोगों की, इतना सारा जो है कहने का मतलब है नेगेटिविटी फैली हुई है पूरे संसार में, लेकिन फिर भी भगवान आते नहीं है। इतनी सारी बुरी बुरी घटनाएं हो रही है लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, फिर भी भगवान नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर ऐसे डाउट करता है, तो ऐसे मोबाइल नंबर जो आपके पास सेव है उसके नाम के आगे एग्नोस्टिक लिखने वाला, लाइफ टाइम आपको ये वर्ड याद रहेगा, जैसे मुझे याद है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब सर ऐसा व्यक्ति जो कि संदेह करता है, डाउट करता है। वन हु डाउट्स, ऐसा व्यक्ति जो डाउट करता है किस पर? द एग्जिस्टेंस। किस पर डाउट करता है? एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व पर संदेह करता है। एग्जिस्टेंस यानी क्या होता है? अस्तित्व। किसका? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। किसका? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व पर डाउट करता है, संदेह करता है, यानी हम ऐसे व्यक्ति को नास्तिक नहीं बोल सकते। वो डाउट करता है, मानता है नहीं मानता है वो बात अलग है, वो अस्तित्व पर, होने पर, भगवान के होने पर डाउट करता है। तो एग्नोस्टिक वर्ड अलग है और अथीस्ट वर्ड अलग है। दोनों को हम समानार्थी शब्द में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी दोनों को समानार्थी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है? एग्नोस्टिक। चलिए, एग्नोस्टिक, अथीस्ट, थीस्ट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ऑल माइटी। क्या वर्ड है? ऑल माइटी। तो इस तरह से हम भगवान से रिलेटेड शब्दों को आज हम पढ़ रहे हैं। 7-8 शब्द लगभग हमने पढ़ लिए हैं। कितने शब्द हमने पढ़ लिए हैं? 7-8 शब्द हमने लगभग पढ़ लिए। एक वर्ड है बाइगॉट और एक वर्ड है फैनेटिक। बाइगॉट और फैनेटिक, दोनों का अगर मतलब हम देखें तो लगभग कट्टर है। दोनों का मतलब क्या है? कट्टर है। बाइगॉट मतलब भी वन हु फॉलोज वन रिलीजन। वन हु फॉलोज वन रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक धर्म को, रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बाइगॉट बोलते हैं। सेम है फैनेटिक। सेम है फैनेटिक। वन हु फॉलोज वन रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो किसी एक धर्म को या पार्टी को, गॉड को, आइडिया को,
ओपिनियन, किसी विचार को, राय को फॉलो करता है, लेकिन कैसे? एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिकली फॉलो करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फैनेटिक। तो फैनेटिक और बाइगॉट लगभग दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, जो कि कई बार पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आज के, 8-10 हमने वर्ड पढ़े। इसी तरह से वोकैबुलरी हम पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपनी ऐप है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐप, उसको डाउनलोड जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।